Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. Students, आज है हमारा डे 17 ऑफ फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स. स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स इन इंग्लिश. बिना मिस्टेक्स के इंग्लिश आप कैसे बोल सकते हो, लेट्स सी. तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं 1-on-1 या फिर आप हमारे वोकैबुलरी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर दीजिए इस नंबर पर, दैट इज़ 8700574211. इस पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कॉल बैक अरेंज करवा दूंगी या आपको अपने वोकैबुलरी ग्रुप में भी ऐड कर लूँगी अगर आप चाहते हो तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा है कि हम मिस्टेक्स कैसे ना करें. ठीक है, तो मिस्टेक्स ना करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आप इंग्लिश कैसे बोलोगे. आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करोगे. ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करोगे और आप सिंपल सेंटेंसेस बोलोगे. ठीक है, आपको कुछ बिगिनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बनाने लग जाते हैं जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर कंडीशनल से. बट आपको ऐसा नहीं करना है. आपको क्या सोचना है कि आपको चीज़ें सिंपल रखनी है. ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, व्हेन यू मेक सिंपल सेंटेंसेस. तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो. तो फर्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, यूज़ सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि हम बच्चों की तरह बोल रहे हैं या फिर हम अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है. आप क्या सीख रहे हो, यहाँ पे एक लैंग्वेज सीख रहे हो. ठीक है, आपको पता है कि हम लोग स्टार्टिंग कैसे करते हैं किसी भी लैंग्वेज की. ठीक है, जनरली हम स्टार्ट करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं. ठीक है, या फिर हम हाय हेलो करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, फॉर्मल सबसे पहले जब भी हम बातें स्टार्ट करते हैं तो हम ग्रीटिंग से करते हैं. ठीक है, हाय हो गया, हेलो हो गया, हाउ आर यू हो गया. तो ये चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें सिंपल है. आप इनको यूज़ करिए अपनी डेली लाइफ में. ठीक है, जो भी मोमेंट ऑफ द टाइम है, जैसे कि अगर मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, उसको वैसे ही उसको विश करना स्टार्ट करिए. उसको आप वैसे ही स्टार्ट करिए. इंस्टेड ऑफ सेइंग नमस्ते, नमस्कार, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आपको स्विच करना है टूवर्ड्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, लाइक दिस. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर देना है आज से ही. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, ध्यान रखनी है, यू हैव टू बी स्लो. बी स्लो एंड केयरफुल. ठीक है, आप जब भी सेंटेंस बोलोगे, कुछ भी इंग्लिश में अगर सेंटेंसेस बोलते हो तो आप क्या करोगे, यू विल बी अ लिटिल स्लो. अगर आप स्लो बोलोगे तो आपके सेंटेंसेस करेक्ट निकलेंगे. जितनी जल्दी में आप बोलोगे सेंटेंसेस सारे के सारे गलत हो जाएंगे. ठीक है, तो अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो अभी स्टार्टिंग में आपको स्लो होना चाहिए. तो बी स्लो एंड केयरफुल. ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ गलत ना बोलो. ठीक है, और ऐसा अगर कुछ आपको बहुत ज़्यादा आप सब सोच नहीं पा रहे हो तो उसको अवॉइड ही कर दीजिए. ठीक है, मेरा कहना रहेगा कि अगर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए. ठीक है, और किसी से अगर आपको नहीं आता है और आपके सामने वाले को चीज़ आती है तो आप उससे पूछने में कभी भी मत घबराइए. तो नेवर हेजिटेट. ठीक है, कभी भी आपको घबराना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना है किसी भी चीज़ से, किसी से भी कुछ भी पूछने में. ठीक है, अगर देखिए इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ की नॉलेज सबको नहीं हो सकती है. एंड दैट इज़ अ फैक्ट. ये फैक्ट है कि हर चीज़ हमें नहीं पता हो सकती है. तो हमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए. अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप बेधड़क पूछो. ठीक है, आप बेधड़क पूछ सकते हो कि ये इस तरह से क्यों है. ठीक है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोस में कि आप मुझे कमेंट करके पूछो. आप लोग नहीं पूछते हो. ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगती है आप पूछो. ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं भी कहती हूँ कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी.
ठीक है, बट मैं उसको पूछने में कभी शर्माऊंगी नहीं, ठीक है। बिकॉज देखो, अगर हम पूछेंगे नहीं और हमें वो चीज़ पता भी नहीं है तो हम उस चीज़ के बारे में नॉलेज कभी गेन ही नहीं कर पाएंगे, हम शर्माते ही रह जाएंगे और हमारी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आपको पूछना बहुत ज़रूरी है। हेजिटेट मत किया करो, डरा मत किया करो, शर्माया मत किया करो, ठीक है। तो अभी तो मैंने ये 3 चीज़ें आपको लिखी हैं कि हमें सिंपल लैंग्वेजेस यूज़ करनी है, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है, स्लो रहना है, ठीक है, ट्राई टू स्पीक अ लिटिल स्लो, ठीक है, एंड नेवर हेजिटेट। जो भी चीज़ आपको नहीं पता है आप वो पूछने में कभी भी मत शर्माइए। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग इज इफ़ यू आर नॉट श्योर, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग डोंट से इट, ठीक है। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा इफ़ यू आर नॉट श्योर डोंट से इट, उसको बोलिए ही मत, ठीक है, उसको बोलिए ही मत, और उसको आप अपने माइंड में रखिए, उस चीज़ को अपने माइंड में रखिए और उसको सर्च करिए, ठीक है। किसी से पूछ सकते हैं, आपके ट्रेनर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी से भी आप उसको पूछिए कि इसको हम कैसे कहेंगे, ठीक है। उसके बारे में अगर आप सोचोगे तभी भी आपको आइडिया मिल सकता है। इफ़ यू विल गो डीप इनटू इट कि ये बोला गया है, किस टेंस में बोला गया है, जैसे कि मैंने आपको सेंटेंसेस बनाए, हमने पिछली क्लासेस में बहुत सारे सेंटेंसेस किए भी हैं, ऑल द टेंसेस, तो आप सोच भी सकते हो ऐसे, ठीक है। सो यू विल गेट द आंसर। अगर आप उसको सोच के बोलते हो तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा उसके बारे में। और स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ लिख रहे होते हो, ठीक है, व्हेन राइटिंग, हमारा 5th पॉइंट है व्हेन राइटिंग, अगर आप कुछ लिख रहे हो तो लुक थिंग्स अप, चीज़ों को देखो, ठीक है। आप कुछ लिख रहे हो तो चीज़ों को देखो, ऑब्ज़र्व करिए चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे करेक्टली लिख सकते हैं। ओके, यू हैव टू लुक मोर एंड मोर, आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, ठीक है। और स्टूडेंट्स, अपनी गलतियों को आपको पता करना है कि आप कहाँ पे गलत हो, ठीक है। तो आप कैसे पता करोगे? नो where you can screw up, ठीक है। अपनी गलतियों को आपको पता करना है कि आप उन्हें कैसे और कहाँ आपको मिस्टेक्स हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। एंड दिस विल हैपन आफ्टर ऑब्जर्वेशंस। अगर आप ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को तभी जाके ये चीज़ें जो हैं करेक्ट होंगी। कभी कभी हमारे जो स्पीकर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की इंग्लिश इज़ नॉट ऑल अबाउट ट्रांसलेशंस। इंग्लिश जो है सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, इंग्लिश में कई बार ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि आपको किस तरह से करना है, आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, अगर आप बिगिनर हो तो। उसके बाद स्लो बोलना है, ठीक है, यू हैव टू बी स्लो एंड केयरफुल। और हेजिटेट नहीं करना है कभी भी किसी से कुछ भी पूछने में, ठीक है, हेजिटेट, घबराना नहीं है। उसके बाद यू आर नॉट श्योर डोंट से इट। तो अगर आप श्योर नहीं हो चीज़ों के लिए तो आप क्या करो, उसको बोलो ही मत। बाद में आप टाइम लेके उसके बारे में सोचो, उसको किसी से एडवाइस लो किसी से, और उसके बाद उसको आप अपने माइंड में पक्का कर लो कि इस चीज़ को हम इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, जब भी आप इंग्लिश लिख रहे हो तब आप चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो, ठीक है, अपनी गलतियों को ढूंढो। लास्ट इज, आप अपनी गलतियों को ढूंढो और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशंस पे मत जाइए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट ट्रांसलेशंस, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं और उसमें मैं बताऊंगी कि हम लोग किस बारे में, किस तरह से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे बोलना हो सिंपल कि मैं अमृता हूँ या मैं एक लड़की हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम अ गर्ल, ठीक है, मैं आई एम अ गर्ल, मैंने इस तरह से बोला। अब आई एम जो है इसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। मैं लड़की हूँ, ठीक है, मैं उदास हूँ, अगर मैं बोलूँ कि आई एम सैड, तो यहाँ पे भी तो यही आया कि मैं सैड हूँ, ठीक है, आई एम अ गर्ल, आई एम सैड, I am
30 years old. सपोज हमने ये बोल दिया आई एम 30 years old, मैं 30 साल की हूँ, ठीक है. आई एम एट मॉल, आई एम एट मॉल, मैं मॉल में हूँ. आई एम एट ग्रॉसरी शॉप, आई एम एट ग्रॉसरी शॉप. तो स्टूडेंट्स आपने देखा हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग किस तरह से सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं कि जो मैं हूँ हम उसके बारे में बता रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ हम मैं हूँ के लिए ही हमने ये यूज़ नहीं किया, मैं कहाँ हूँ हम वहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं आई एम. तो ये स्ट्रक्चर हम यूज़ कर सकते हैं अपने बारे में बताने के लिए जब हम कहीं पर हैं या हम कुछ हैं, ठीक है. आई एम लेट, अगर स्टूडेंट्स ये देखें मैं आई एम लेट, मैंने ये बोला मैं लेट हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे चीज़ें तो अलग अलग बताई गई हैं बट हमारा स्ट्रक्चर जो है सेम स्टार्ट हुआ है. कहीं पे भी हमने आई इज़ नहीं लिखा कि आई आर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है. आई एम लेट, आई एम एट ग्रॉसरी शॉप, आई एम एट मॉल. इस तरह से हम सेंटेंसेस जो हैं बनाएंगे, ठीक है. अच्छा, एक दो सेंटेंसेस मैं और बताती हूँ आपको. अगर आपको यहीं पे कुछ बोलना हो कि मैं बाज़ार जा रही हूँ तो आप कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग. आई एम इसके बाद आप सिर्फ मार्केट या गो नहीं बोलोगे, आई एम गोइंग टू मार्केट. ठीक है, मैं मार्केट जा रही हूँ, ठीक है. अगर आपको बोलना हो यहाँ पे कि मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? आई हैव कम फ्रॉम मार्केट. ठीक है, आई हैव कम फ्रॉम मार्केट. आपने ये कौन से टेंस में बोला है सेंटेंस? आपने ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोला है. मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, ठीक है. मैं सीख चुकी हूँ, आई हैव लर्नड इंग्लिश. मैं इंग्लिश सीख चुकी हूँ, आई हैव लर्नड इंग्लिश. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करना है, ठीक है. हेजिटेट कभी भी नहीं करना है और स्लो रहना है. तो इस तरह से आप जब पढ़ोगे तो आपके बहुत सारी चीज़ें जो हैं करेक्ट होने लग जाएंगी. धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अच्छा इंग्लिश बोलने लग जाओगे. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और स्टूडेंट्स हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और स्टूडेंट्स कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, मुझे बताते रहिए. कोई प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकते हैं. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.